हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर टीम लेकर आई है एयरफोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सुजीत कुमार, मैथ्स फैकल्टी, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे आप सबका वेलकम है बच्चों। तो देखो बच्चों, मकर संक्रांति और लोहड़ी की आप सबको शुभकामनाएं। तो आज देखिए इस टाइम पे हमको जो शुरुआत करनी है, नया चैप्टर आज हम एक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ये सिर्फ सीडीएस में ही नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सीजीएल में तो इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, यानी कि आप यहाँ पढ़ के सिर्फ सीडीएस का काम नहीं निकालेंगे, आप एसएससी के, रेलवे के या जहां भी ट्रिगोनोमेट्री आती है उस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाएंगे, वहां पे बहुत अच्छा बैकअप मिल जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। क्या है ये चैप्टर, क्या वेटेज रखता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सभी लोग फटाफट जुट जाओ। दोस्तों कौन कौन आ गए हैं, चलिए मैं चेक करता हूं भाई। और सबसे पहले क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए ताकि सब दोस्तों तक ये क्लास पहुंच जाए और सभी लोग बाद में आके रिपीट का मैसेज मुझ तक ना पहुंचाए। समझिए बात को, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले शेयर लाइक कीजिए और मैं अब आपको शुरुआत करूंगा इस चैप्टर के बेसिक से। क्या चैप्टर है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या वेटेज है, शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है आपका है ना भाई, ट्रिगोनोमेट्री, और इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस करके। आपका जी हाइट एंड डिस्टेंस अलग चैप्टर है क्या? नहीं बेटा, अलग नहीं होता। यहां पे स्टेटमेंट नहीं होंगी, यहाँ पे स्टेटमेंट होंगी। यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा लॉजिक लगेंगे, यहाँ पे कम लगेंगे। मतलब देखने में ये बेकार लगेंगे लेकिन इजी वो होंगे, इजी तो ये भी होंगे अगर हमको ये आ गए तो। जो चीज आ जाती है वो तो इजी हो जाती है, जो नहीं आती भैया वो मुश्किल होती है। चाहे एक दिन हमको काउंटिंग सीखने में कितनी दिक्कत होती थी, पर आज वो कितने इजी है। इजी और मुश्किल की डेफिनेशन मेरे भाई यही है कि जो आ गया वो इजी, जो नहीं आया तो वो मुश्किल है ही और हमेशा के लिए मुश्किल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई सबका वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आ गए हैं सब दोस्त, मिलके शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपका सीडीएस में देखिए कम से कम भी 15 क्वेश्चन लेके आएगा। मैं कह रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन की गुंजाइश यहां होगी, बाकी यहां पे होगी। 15% मिनिमम बता रहा हूं, बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ इसमें बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। क्वेश्चन 15 से नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि आपको तकरीबन 22 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा करेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मतलब हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। हर रोज प्रैक्टिस करने से ही आपको ये पता लगेगा एग्जाम में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमको सीखना पड़ता है और एग्जाम में हमको सीखी गई चीज को विद इन टाइम सोल्व करना होता है और गलती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए भाई जो भी दोस्त देर से आए हैं, अभी लेट ज्वाइन किए हैं, बता दूं उनको मैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर आज, और उसी में हाइट एंड डिस्टेंस होगा। एक ही चैप्टर होता है, इसमें स्टेटमेंट होती है, इसमें नहीं होती, इसमें होती है, उल्टा बोला मैंने, राइट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, ये तो वेटेज रही, हाइट एंड डिस्टेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। अब भाई ट्रिगोनोमेट्री देखो क्या है। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड, मेट्री माने भैया उन 3 साइड्स के बारे में अध्ययन करना। त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको हिंदी में। 3 भुजाओं वाली आकृति का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। अच्छा, नामकरण से आपको कोई मतलब नहीं देखा जाए तो, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में ये तो पूछने वाले हैं नहीं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, है ना। हमको तो भैया ट्रिगोनोमेट्री पे क्या प्रश्न आएगा, कैसे उसके बेसिक्स होंगे, कहाँ से ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक शुरुआत होगी, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई दोस्तों फटाफट एक बारी क्लास को जो लेट आए हैं फिर से शेयर कर दीजिए, ताकि सब बच्चों तक अब ये स्टार्टिंग पहुंचे, मिस ना हो। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है,
इसमें अगर आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप नहीं पढ़े तो आपको आने वाले आगे जो स्टेजेस हैं ट्रिग्नोमेट्री की उनमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ लिंकअप पे चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 क्लास बीच में मिस कर दी तीसरी आएगी आपको समझ, और तभी समझ आएगी जब आपका अपना बेस होगा, अपना बेसिक होगा, वरना मेरे एंड से कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए भाई, चलिए देखो अब मैं शुरुआत करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हमको स्टडी करनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हमको काम करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री होता है मेरे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, है ना। ये बन गया। इसकी साइड्स का रेशो पढ़ना होता है भाई, हमको इसकी साइड्स का रेशो पढ़ना होता है। देखिए एक बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी कमेंट करने लग गए हैं, समझो कि सर इतना बेसिक हमको पता है जी, साइन थीटा क्या होता है, फटाफट आप क्वेश्चंस पे आओ। नहीं, फायदा नहीं है। देखो फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से इस चीज को नहीं एक साथ पकड़ते चलेंगे, बिल्कुल यूं का यूं पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझेंगे, तो किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो मैं सबको साथ लेके चलूंगा। कुछ बच्चों को जो ये मामूली सा बेसिक जानते हैं, भैया थोड़ा सा वेट करना 5-7 मिनट का, मैं आपके लेवल पे आके बात करने वाला हूं। तो अभी अपने कमेंट्स को थोड़ा सा विराम देना, मेरी बात सुनना। इस ट्रायंगल में क्या पढ़ना है भैया? इस साइड का इससे रेशो, इस साइड का इससे रेशो। हमको त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो पढ़ना है। आप कहो जी ये तो आपने रेशो में पढ़ा दिया था हमको, फिर नई बात क्या है? रेशो पढ़ना है मेरे भाई, लेकिन सिर्फ डिजिट वाइज नहीं पढ़ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा पढ़ना है। अब देखो ये थीटा किसी ने लिख के हमको बता रखा, वरना इसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, अपने नाम का पहला लेटर लिख सकते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले सवाल ये उठा, सर थीटा यहीं पे होना जरूरी है क्या? ना, यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा को यहाँ पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ बनाओगे ये 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा बनाए कहाँ पे? बनाए कहाँ पे मतलब देखो मुख्यतः क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है उसको हम थीटा एंगल कंसिडर करेंगे। थीटा के सामने वाली जो साइड है भैया उसका नाम परपेंडिकुलर होगा, उसका नाम लंब होगा। क्षैतिज रेखा को आधार बेस बोलते हैं, ध्यान देना, है ना। और भाई ये लाइन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कारण बोलते हैं, 90 के सामने वाली। देखो थीटा चाहे आप A पॉइंट पे बना लो चाहे C पे बना लो, थीटा के सामने जो होगा मेरे दोस्त उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, तो उस केस में ये आधार बन जाएगा। सो कन्वेंशन क्या बनानी है ये आप पे डिपेंड करता है। मुख्यतः ये रहता है कि हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, ये परपेंडिकुलर लंब होता है, ये आधार बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज कारण होता है। ठीक है, पहली बात बोलो, समझ में आया क्या? फटाफट बोलो भाई कि परपेंडिकुलर और आधार, परपेंडिकुलर और बेस कैसे फाइनल करते हैं, बात समझ में आई? हाँ कि ना, बताओ मुझे एक बार। क्योंकि कारण हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा नहीं, बदलेंगे तो ये बदलेंगे। एक बात बोलो, बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटी बात है और इसी छोटी बात के लिए ज्यादा परेशान होने की बात भी नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या पॉइंट करना है, आगे पॉइंट ये करना है कि इस साइड का इससे रेशो, इस साइड का इससे रेशो। भाई मेरे एक साइड है, एक साइड के ना 2 रेशो बनते हैं। देखो एक साइड के 2 रेशो बनते हैं तो 3 साइड के 6 रेशो बनेंगे। और इनको रेशो नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, इनको टी रेशो बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। क्योंकि सिर्फ सिंपल रेशो कहने का मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब। अच्छा, इससे अगली बात सुनते रहो मेरी बात को। देखो जब तक ये बेसिक्स है, जब तक मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, जब तक ये बेसिक्स है मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। जब आपको कुछ लेवल की बात मिलेगी तो मैं आपकी बात सुनना शुरू करूंगा। अभी मेरी बात सुनेंगे सभी दोस्त, देखो प्रॉमिस करो भाई सब लोग हैं। 6 रेशो भाई, किसी के दिमाग में ये बात आई थी क्या? ये साइन कोस 10, कोट सेक और कोसेक, ये 6 ही क्यों होते हैं? किसी ने कभी ये सोचा? मुझे बताओ एक बारी, किसी ने कभी ये सोचा कि सर ये 6 ही क्यों होते हैं?
क्योंकि भाई एक लाइन का 2 रेशो बनते हैं, 3 लाइन के 6 रेशो बनते हैं। तो सबसे पहला जवाब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिर्फ 6 ही क्यों होते हैं? बेसिक बताऊं तो 3 ही होते हैं, 3 तो उनके रिवर्स होते हैं। जैसे इस साइड का इससे तो उल्टा इसका इससे हो जाएगा, है ना? ओके, बोलो बात पता लगी? बोलो बात पता लगी कि इसके सिर्फ 6 ही रेशो क्यों होते हैं? क्योंकि ये कारण है उसका, एक साइड के 2 तो 3 के 6, और मैं तो कह रहा हूं मुख्यतः 3 ही होते हैं, 3 तो उनके सिर्फ क्या होते हैं? रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, उनके उल्टे ऑर्डर में होते हैं। इतने से बात हमारे पास निकल के आई है। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई तो पढ़ाई वाइज पहली बात मैं बताने वाला हूं। अब ये सारा बेसिक था, मतलब इस चैप्टर के ना गेट खोल दिए मैंने आपके लिए कि इस गेट के अंदर घुसोगे तो सबसे पहले ये शक्ल दिखेंगी, ऐसी चीजों से वास्ता पड़ेगा, और इन चीजों को आप पढ़ना शुरू करते हैं मिलके। चलिए शुरुआत करिए, चलिए जी शुरुआत की जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने देखो 9th क्लास में एक बात सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद रखना, सोना चांदी तोले, है ना? सोना चांदी तोले बन गई एक टेबल। समझो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको सबसे एलिमेंट्री बात, सबसे पहली बात जो मिलती है वो ये मिलती है कि भैया सबसे पहले इनकी डेफिनेशन तो बनाओ, क्या बनाना चाह रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कई तरीके से देखो इसको याद करते हैं ना, कई तरीके से याद करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले कैसे याद करते हैं? लाल बटा में कक्का। देखो मैं हिंदी माध्यम के बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए आपको ये बात बता रहा हूं ना। अब देखो हिंदी में बेस को आधार, ए को आधार, और जी के को फिर क्या बोल देंगे? कारण बोल देंगे। बस ये कन्वेंशंस हैं, आपको जिस तरीके से ध्यान रहे भाई ध्यान कर लेना इनको। ठीक है, चलो जी। सबसे पहली बात रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली बात इस चैप्टर की क्या है? इस चैप्टर की सबसे पहली बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी का मतलब क्या है? साइन थीटा, एस माने साइन थीटा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई अगर आपको साइन थीटा पूछेंगे तो बन जाएगा P/H। तो क्या बन जाएगा? P/H बन जाएगा। अच्छा जी, कोस थीटा, C4 कोस थीटा, तो C4 बन जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, T4 हमारा बन जाएगा tan थीटा। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो इनको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में करना है, इनको सिर्फ उल्टा कर देना है। तो अब देखो, चाहे हिंदी में बात करो लंबटे में कारण या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश इतनी तो चल जाएगी। मेरे विद्यार्थी इतने तो होनहार हैं कि इस मामूली से एडजस्टमेंट को तो कर ही लेंगे, और जैसे भी आपको याद रहता है वैसे याद करेंगे, क्योंकि साइन तो हमको पता करना ही पड़ेगा मतलब क्या होता है। हमने यहाँ मतलब ये पता किया कि भाई साइन थीटा बन गया, देखो जी P/H बन गया, कोस थीटा बन गया जी हमारा B/H बन गया, और टेन थीटा जो बन गया देखो यहां से क्या बन गया? P/B बन गया। आप कहो जी दोबारा क्यों लिख रहे हो जब लिख रखे हैं तो? सही बात, ओके, जायज बात। क्यों लिखा? क्योंकि भाई मैं ये बताना चाहता हूं, देखो साइन और कोस को आपस में डिवाइड कर दें तो H से H कट जाएगा, तो कोस बाई साइन, उल्टा बोल दिया मैंने, साइन बाई कोस टेन। यानी जब कभी जरूरत पड़ी ना आपको टेन थीटा की, तो टेन थीटा को आप लिख पाओगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। याद रखना, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो वो 10 बन जाएगा। यानी कि हमको जब कभी 10 को ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में, तो हम साइन बाई कोस करके 10 निकाल लेंगे, या 10 को साइन बाई कोस करके अपना काम निकालना शुरू करेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या भाई? अब देखो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इन तीनों को देखो कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। ये 3 जिस बच्चे को आ गए ना, ये 3 जिनको आ गए, आगे 3 के लिए मुसीबत लो ही मत। क्यों मुसीबत नहीं लेंगे तो जी क्या करेंगे? देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये साइन को जब उल्टा करोगे,
यानी 1/sin जब लिखोगे, 1/sin थीटा जब लिखोगे ना, साइन को उल्टा करोगे तो लिखोगे जी 1/sin थीटा। ये 1/sin थीटा का कोई तो नाम होगा, फिर उल्टा करने से उसका नाम रख दिया बेटा हमने कोसेक थीटा। यानी साइन को उल्टा किया तो ये बन गया जी कोसेक थीटा, यानी कि h/p बन गया, h/p बन गया। तो लगे हाथ मुझे ये बता दो कि अगर मैं साइन और कोसेक को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, एक जो भी नंबर कहो उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? उस नंबर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा कट जाएगा तो 1 बनेगा, जिसको मैंने लिखा साइन इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। देखिए, इससे नीचे दर्जे पे ट्रिग्नोमेट्री की कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे नीचे और कोई बेस बचा ही नहीं। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि एक भी स्टूडेंट जो ये कहता है सर हमने 10th के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं, उसके बावजूद भी हम ट्रिग्नोमेट्री में महारथी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं सीखनी, क्योंकि ये बातें आप 9th में ही पढ़ चुके थे। अब 9th के बाद कई दिन हो गए पढ़े तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा। सिमिलरली बोलो, साइन इंटू कोसेकेंट 1 आ गया। सहमत हो इस बात पे? सहमत हो ना भाई? तो देखिए, अभी बात सुनते चलो, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, बोलो भाई ऐसा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। अभी आपको सीखते रहना है। कोस थीटा, कोस थीटा को उल्टा करेंगे तो 1/cos कोसेक लिखते हैं, जो कि h/b बनेगा। सिमिलरली 1/10 को क्या लिख देंगे जी? कोट लिख देंगे। यहां से कोट थीटा की वैल्यू बन जाएगी b/p बन जाएगी। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको सिखाऊं जी। कोस थीटा को लिख दिया मैंने 1/cos थीटा, सॉरी कोस थीटा को थोड़ी लिखेंगे, मैंने कोस को लिखा 1/cos, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। यानी इन दोनों की आपस में गुना करोगे तो भी ये क्या बन रहा है? 1 बनना है। सिमिलरली जो tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको 1/10 लिखूं तो इसको हम लिखेंगे कोट थीटा। आप बात समझ रहे हो? साइन का उल्टा कोसेकेंट, तो कोस का उल्टा सेक, तो tan का उल्टा कोट। जब tan का उल्टा कोट है तो भैया जब जरूरत पड़ी कोट को मैं ऐसे भी तो लिख लूं cos/sin थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से लिखा था मैंने ये, क्योंकि साइन और कोस बटा में कर दें, साइन बटा में कोस कर दें तो वो कितना बनता है? वो बनता है मेरा tan थीटा, है ना भाई? वो बनता है मेरा tan थीटा। तो tan थीटा यहां से बन गया। तो उसके बाद जब 1/10 को कोट कहते हो तो इसको भी पलटी मार दोगे cos/sin थीटा। बोलो भाई, बोलो, यहां से tan और कोट का जब मल्टीप्लाई कर दोगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर्टेनली आएगा सर, शर्ती आएगा। उसी को उल्टा करके आप लिख रहे हो तो बिल्कुल आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मामूली सी बात हो गई। और इस मामूली सी बात के लिए हम टेंशन क्यों पाल के बैठे, राइट? तो दोस्तों देखो, ये हुई वो बेसिक मामूली बातें, जो ये हुई वो बेसिक मामूली बातें जो आपको इस चैप्टर में काम करने के लिए एज ए पॉइंट चाहिए होंगी, एज ए जानकारी, एज ए इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, क्योंकि इनके बेस पे ही अब आप आगे काम करने वाले हो। ठीक है? बोलो भाई, समझ में आ रही है दोस्तों बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए ढंग का काम करना चाहता हूं। आपको जी क्या ये ढंग का काम नहीं था तो ये भी, लेकिन ये डायरेक्ट एग्जाम में आता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ऐसे कुछ बात बोलूं जो एग्जाम में आपको आए, आपको दिखे। क्या जी? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं जी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा कितनी होगी? आपको जी क्या ये CDS लायक है? ना बेटा, नहीं है। ये तो सिर्फ ग्रुप डी लायक है, क्योंकि रेलवे में भी ट्रिग्नोमेट्री पूछते हैं ना, तो ग्रुप डी पूछ सकता है। आप तो ऑफिसर लेवल की बात कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी नहीं पूछता भैया से। लेकिन इससे ना एक ऐसी चीज निकलेगी जो आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं ऐसी जगह काम आएगी जब आप बहुत बड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने वाले होंगे, और वो यहां से ही निकल के जाएगा रास्ता। इन्होंने कहा जी साइन थीटा 5/13 व्हाट इज कोट थीटा। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, और यहां पे लिखो थीटा। भाई साइन थीटा क्या होता है? वो होता है जी P/H, यानी कि ये 5 और ये 13,
अब मुझे बताओ, ज्योमेट्री में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, और आगे भी मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है, याद हो तो। अगर भैया याद नहीं है तो याद दिलाऊं, ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2, जहां की ए ग्रेटर देन 1 पर एक ओड नंबर हो। याद आया भाई? कुछ ज्योमेट्री के दौरान दोस्तों मैंने ये बात आपको समझाई थी, ध्यान करो, ज्योमेट्री के दौरान मैंने बात आपको समझाई थी। हाँ जी, मुझे याद आ गई, बहुत बढ़िया बात है। तो बोलो, क्या यहाँ पे देखते ही आप 12 नहीं लिख दोगे? और जो पहली बार आज क्लास में है तो भैया उनके लिए पाइथागोरस लगा के ये काम करना पड़ेगा। 169 से 25 जाएगा और इसको आपका होगा जी 144, ऊपर से अंडर रूट, तो जी 12 आएगा। और भाई सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड की बात करनी है, लेंथ की बात करनी है, तो 12 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चीजों से बचो। देखो, आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ा के आया, मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा के आया, दोनों जगह ये कहीं ना कहीं मैं आपको यूज करके आया हूं। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये चीज अब आती है और आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बताओ भाई, कोट थीटा बाई डेफिनेशन क्या होता है? कोट थीटा बाई डेफिनेशन होता है जी b/p। तो भैया बन गया 12/5, काम पूरा आपका। ठीक है, फिलहाल लिखे गए का तो आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 1 अगर मैं इसको कहूं तो ये प्रश्न नंबर 1 हमारा आंसर 12/5 आ गया, राइट। लेकिन रुको, यहीं मैं एक बात देखो आप सबको बताना चाहता हूं। रुको भाई, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, वो बात क्या है? वो बात ये है दोस्तों कि ये अभी सिर्फ ग्रुप डी टाइप की मैंने बात बताई है। यहां अभी आपको थोड़ा और काम करना होगा, तब जाके सीडीएस लेवल पे हमारा कोई प्रश्न बनेगा, जो कि अगली 10 मिनट में तैयार होगा। आप कहो जी 10 मिनट में? 10 मिनट में तैयार इसलिए होगा कि उस प्रश्न तक जाने से पहले मुझे कुछ एंगल्स की बात करनी पड़ेगी आपसे। जब तक वो डेवलप नहीं होंगे, जब तक वो हमको नहीं आएंगे, भाई हम अपने सीडीएस लेवल के एग्जाम को क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। यानी अभी थोड़ा सा बेसिक और तैयार करना है। रेडी हो? तैयार हो ना? देखिए, बेसिक मुझे बनाने दो एक बारी, भले ही आता हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, बढ़े आगे? बोलो, कमेंट कर दो, आप कमेंट कर दो। हाँ जी, बढ़ो आगे। अब मैं आपके कमेंट के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, चलो दोस्तों, ये बताओ कि देखो, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री ही। यहाँ पे ना 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, तो घूम के वापस यहाँ 360 पे आएंगे, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं π/2, इसको हम पाई लिख देते हैं, इसको हम 3π/2 लिख देते हैं, और वापस घूम के इसको आए तो 2π लिखते हैं। लेकिन सही बताऊं मैं, ये पाई नहीं होता, पाई रेडियन में होता है। यहाँ पे ये रेडियन क्या होता है ये भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट की बात हो गई। ऐसा का ऐसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ते हो। देखो, 0 प्लस पहला, 90 माइनस पहला, 90 प्लस दूसरा, 180 माइनस दूसरा, 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ, 360 माइनस फोर्थ। ये जो लाइन है ना, ये जो एक्सिस वाली लाइन है 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में इसको। 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 वो बॉर्डर है, ये समझो वो सेपरेटर लाइन है जो इन क्वाड्रेंट को अलग अलग बोलता है। एग्जैक्ट 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सिमिलरली बाकी सबके लिए जो मैंने बताया वो होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? क्या ये बात आपकी जेब में आ गई है? इतना सा समझ पाए हो क्या ये? अब मैं बात आगे बढ़ाऊं तो समझोगे कि भाई मुझे 90% जो काम है ना ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपके सिलेबस में है, वो 90% जो काम है भाई वो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से लेकर थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं, थीटा 0 से लेकर 90 तक की बात करनी है। थीटा 0 से लेकर 90 तक की बात करनी है। क्या बात करनी है वो देख लो भाई। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, है ना, एक सेकंड रुको, यहाँ पे होता है 90। अब इस क्वाड्रेंट में ना
अब इस क्वाड्रेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज निकालना सीखते हैं। 0 के बाद यहाँ पे आएगा जी 15, यहाँ पे आएगा जी 15 पे बाद में बात करेंगे। सेकंड फेज की बात लिख दी मैंने। ये 0 के बाद हम डायरेक्ट करते हैं 30, फिर जी 45, फिर जी 60, फिर 90, कभी आएगा 15 भी, कभी आएगा 75 भी, अभी नहीं। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे भाई सुनो, स्टार्टिंग लेवल पे हम ये बात नहीं करने वाले हैं। स्टार्टिंग लेवल पे ये बात हम नहीं करने वाले हैं। स्टार्टिंग लेवल पे तो हम 0, 30, 45, 60 और 90 करने वाले हैं। तो बताओ मेरे को, यहाँ पे जो भी ये मेरे को साइन से लेकर वापस कोसक तक की बात करनी है, ये 6 के 6 जो टी रेशो है ना, इन सब 6 टी रेशो की मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की क्या निकालना चाहता हूँ, वैल्यू निकालना चाहता हूँ। देखिए भाई, एक बात रुक के सुनो। जिस बच्चे को साइन की वैल्यू पता हो गई, साइन की वैल्यू याद हो गई, पूरी टेबल तैयार हो जाएगी, पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। और ये बहुत छोटी छोटी अभी बातें हैं। देखो, तो मैं आपको अगले सीट पे लेके चल रहा हूं, और अगली सीट देखो हमको क्या बताएगी। ये हमको बताएगी कि भाई कैसे ये वैल्यूज बनेंगी। यहां पे मैंने लिखा थीटा, यहां पे लिखा मैंने 0, यहां पे 30, यहां पे 45, यहां पे 60, यहां पे 90। ठीक है भाई, यहां पे ये बात लिखी, और इधर लिख दिया मैंने साइन, और ऐसे लिखते जाएंगे आगे आगे। थीटा इधर डिग्री में है, ये डिग्री है। ठीक है, इस टेबल के बाद अभी एक प्रॉमिस के दे रहा हूं, देखो इस टेबल के बाद ना आपको आपके स्टैंडर्ड का प्रश्न मिलेगा, आपको अपने मतलब का क्वेश्चन मिलेगा। सुन लेना, देखना साइन जी कैसे याद करते हैं। देखो, पहले बच्चों वाला रास्ता बता रहा हूं, लेकिन अभी आप बच्चे नहीं रहे, आप अधिकारी बनने के इतने से दूर है, बस इतने से दूर, ताकि ये चीज आपको समझ आए, आप एग्जाम में इसको करके आए, और भैया 7 फरवरी को ही ये समझ लो कि आप अपने एंड से अधिकारी बन के जीना शुरू करें। अब 7 फरवरी मतलब एग्जाम पास होगा तभी तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। कैसे याद करते हैं, देखो बचपन में आपको याद कराया गया होगा, ऐसे लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम कहां तक गए, ये 4 तक गए, तो सबको उस मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, सबको मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करके अंडर रूट ले दो। ये याद करने का तरीका है भाई, तरीका है। मैं कहता हूं इस तरीके को आपको याद रखना है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं कह रहा हूं आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज आनी चाहिए। अब साइन 0 के लिए तरीका ढूंढोगे, साइन 30 के लिए नियम सीखते फिरोगे, ये समय नहीं है। अब हम इनको, ये तो देखो 0 बन जाएगा, ये तो 1/2 बन जाएगा, ये 1 देखो ये काटेगा 2 पे, 1 का अंडर रूट निकल जाएगा, 1/√2, ये नीचे का 4 सोल्व हो जाएगा, और ये 1 आएगा, है ना। ठीक है, सुनो मैंने बता जरूर दिया है, लेकिन अब मेरी आपसे एक डिमांड है, एक बात मनवाना चाहता हूं कि वैल्यूज डायरेक्ट याद करो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, इट इज 1/√2, ये √3/2, और ये जी 1। साइन की वैल्यू देखो 0 से शुरू हुई 1 तक गई। मैं आपको जब मैक्सिमम मिनिमा की बात करूंगा तो ये बताऊंगा कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, उसी दौरान बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे जी। कॉस बताओ कैसे, दिक्कत ही नहीं है, उल्टा करके लिख दो, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। देखो उल्टा करके लिख दिया। उधर से आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, क्या बताया था बोलियो, 10 के बारे में क्या बताया था, बताओगे। 10 के बारे में मैंने बताया साइन बटा में कोस कर दो, तो करो ना भाई, ये बटा में ये करो ना, 0 बटा में 1 करोगे तो 0 ही तो आएगा, यानी कि इनको डिवाइड कर करके लिख दो। 0, 2 से 2 कटेगा, 1/√3, ये से ये कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा √3, और जी 1 बटा में 0। भैया जी सुन लेना ध्यान से, ये बनेगा इनफाइनाइट, ये बनेगा इनफाइनाइट। कोट उल्टा करके लिख दो, या कोस बटा में साइन कर दो, तो ये बनेगा इनफाइनाइट √3, 1/√3, और जी 0। ठीक है दोस्त, इसके बाद आएगा जी सेक थीटा।
कोस का उल्टा, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, अगले का 2, फिर जी इनफाइनाइट। 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। लास्ट क्या बचा जी? कोसेक थीटा बचा। या तो मेरे भाई कोसेक साइन का उल्टा कर दो, ना तो इधर से उल्टा करके लिख दो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3, और जी क्या बच गया? 1 बच गया, बस ये बच गया। देखो ये टेबल तैयार हो गई भाई, आपके लिए ये टेबल तैयार हो गई है। इस टेबल को थोड़ा सा फ्रेम कर देते हैं, और कुछ विशेष बात मुझे यहां से निकालनी है। सबको मालूम थी, मुझे भी पता है कि भाई आप इतना तो पढ़ के बैठे ही हैं कि जी हमको ये टेबल तो आती थी। इस टेबल के बेस पे ऐसा क्या करवाना चाह रहे हो? इस टेबल के बेस पे ऐसा क्या करवाना चाह रहे हो जो इतना जोर दिया जा रहा है इस टेबल पे? 1 मिनट रुक लो भाई, 1 मिनट रुक लो। इस टेबल को एक बार थोड़ा सा ढंग से तैयार कर दूं, नहला धुला दूं इसको, ताकि फिर इसको हम बारात में लेके चलें। हैं? ओहो, थोड़ा सा देखा, इसलिए मैंने कहा था ये हटाओ इनको भाई। ऐसे है ये, थोड़ा सा वेव बन गई ना, बस थोड़ा सा वेव बन गई, इसको बड़े ध्यान से रखना है। अच्छा एक चीज मुझे लगता है ये 2/√3 है। ओके चलो, अब बात बन गई। अब लिखवाऊंगा बढ़िया बात भाई, अब देखना बड़े ध्यान से दोस्तों। गारंटी ले रहा हूं किस चीज की? देखो जी, गारंटी ले रहा हूं किस चीज की? अब बताऊंगा किस चीज की गारंटी ले रहा हूं। ये जो पॉइंट मैं अब आपको बताने वाला हूं, इस पॉइंट पे अगर आपको 7 फरवरी के पेपर में ना क्वेश्चन मिले तो आके बात करना मुझसे भाई। 100% गारंटी ले रहा हूं कि इससे 1%, एक तो छोड़ो, डायरेक्ट तो आएगा ही आएगा, इससे आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बारी पहली क्लास और आखिरी क्लास देखना, कहीं ना कहीं मैं आज जो पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट लास्ट तक मैं घसीटूंगा। याद करना है आपको, समझना है आपको, क्योंकि यूज करना है आपको उसको। फिर छोटी बात नहीं है ये, कई सारे फॉर्मूले का खात्मा करेगा अब ये, ध्यान से देखना। सबकी नजर यहां पे हो मेरे भाई, देखो आज सिर्फ इस पे पढ़ने पर नजर रखो, क्योंकि यहां से जो पॉइंट बन के निकलेंगे ना, वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या होंगे? सुनो भाई, 1 by 1। ये साइन 0 होता है, हाँ जी होता है, तो कोस भी 0 होता है। देख लो, साइन 0 होता है तो कोस भी 0 होता है, हाँ जी। तो इससे बताना क्या चाह रहे हो? ये तो हमको पता होता है कि साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन कोस 0 90 पे होता है। हाँ तो नहीं पता लग रहा, नहीं समझ आ रही बात क्या है? एक और एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल और लो। साइन 30 1/2 है, तो इधर कोस 60 पे 1/2 है। हाँ है। मेरा सवाल सुनो, मैं पूछना चाहता हूं साइन और कोस कब बराबर होते हैं? बताओगे? बता के दिखाओ, साइन और कोस कब बराबर होते हैं? मैंने पूछा जी साइन और कोस कब बराबर होते हैं, तो देखिए अब फटाफट बच्चे बता देंगे जी 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। मैं चेक कर लेता हूं, चलिए। साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं था, समझे नहीं मेरी बात को। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि एंगल पे बराबर होते हैं ना, मुझे एंगल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पूछना है कि भाई वो कौन कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब साइन और कोस आपस में बराबर हों। भाई 45 पे तो बराबर होते ही हैं। आप मेरे 2 एग्जांपल समझे नहीं। देखो ये 0 तो ये भी 0, जब उनके देखो एंगल का जोड़ 90, ये 30 और 60 एंगल का जोड़ 90, तो बराबर आ गई। बात समझ में आई? इधर का भी 45 और इधर का भी 45, यानी यहां भी एंगल का जोड़ 90। देखो अगर खास बात लिखना चाह रहे हो, रुको भाई रुको, खास बात लिखनी चाह रहे हैं, ये नोट नंबर 1, इफ x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर है 90, अगर ऐसा हो कि साइन x डिग्री प्लस y डिग्री 90, तो नंबर एक भाई साइन x होता है कोस y के बराबर। जो आपने 90 माइनस प्लस थीटा समझे है ना, जो 90 प्लस माइनस पढ़े है ना,
वो वाले फॉर्मूले का खात्मा कर रहा हूं। क्यों याद करेंगे, किसको पढ़िए फॉर्मूले खेलने की, हमको ही देख लेना है। साइन और कोस अगर बराबर है ना, तो इसका मतलब इनके एंगल का जोड़ 90 रहा होगा, पक्की बात। अगर एंगल का जोड़ 90 है तो ये दोनों बराबर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि भाई मुझे ये तो नहीं पता साइन 1 डिग्री कितना होता है, लेकिन ये पक्की बात है जी ये कोस 89 के बराबर होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि जी साइन 2 कितना होता है, लेकिन ये कोस 88 के बराबर होगा। मुझे ये नहीं पता कि जी साइन 7 डिग्री कितना है, लेकिन ये कोस 83 के बराबर होगा। ये बात पक्की है, हाँ जी पक्की है। यानी कि जब कोई ऐसा एंगल आएगा ना जी, एंगल आ गया जी 17 सही 3/5, तो उससे मैं कैसे कोस से रिलेट करूंगा, वो सारी चीजें मुझे आपको बतानी है। हमको 2 डिग्री 1 डिग्री 7 डिग्री या 7.5 डिग्री या 723 बाई वटेवर वो डिग्री लिखें तो क्या होगा, तो बात होगी कि जब इनके एंगल का जोड़ 90 हो जाए, जब इनके एंगल का जोड़ 90 हो जाए तो भाई साइन और कोस बराबर होते हैं। हाँ जी ये बात हम समझ चुके हैं। क्या तसल्ली से ये बात आपको समझ में आ चुकी है? बोलो भाई, ये बात पता लग गई है? मेरी नजर में यह बात आपको पता लग गई है। लग गई है तो सिर्फ साइन कोस की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है भैया अगली पॉइंट की भी। ये दोनों साथ लगते बराबर थे तो सेम कंडीशन भैया tan x बराबर है कोट y में होगी, और यही बात आपकी sec x बराबर है कोसेक y में भी होगी। यही बात आपकी तीनों में होगी। 3 मेन रिजल्ट निकाल दिए हैं, 3 मेन रिजल्ट निकाल दिए हैं। क्या? जब x प्लस वाई 90 होगा, जब दो एंगल का जोड़ 90 होगा, तो साइन और कोस बराबर, tan और कोट बराबर, सेक और कोसेक आपस में बराबर होंगे। जब चाहें इनका हम सिचुएशनल यूज कर पाएंगे, जब चाहे इनका हम स्टैंडर्ड यूज कर पाएंगे। फटाफट इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 देन क्लिक वाली कहानी चलती रहेगी हमारी यहाँ पे। चलिए जी, नोट कर लिया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया भाई, नोट कर लिया। अगला पॉइंट आपको बताएगा कि जी देखो हम कैसे काम करना चाहते हैं। लो जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बताइए साइन 1 बाई कोस 89 प्लस में tan 4 डिवाइडेड बाई कोट 86 कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं 1 0 2 3। फटाफट बताओ भाई, इस बात का जवाब अब मुझे चाहिए आप लोगों से। बताओ भाई फटाफट, कौन बताएगा? सबसे पहले कौन आंसर देगा मेरा दोस्त? मैं इंतजार कर रहा हूं भाई, कौन आंसर देगा इस चीज का? मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि ये जो भी लिखा है इस सारे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, सारे को बता चुका हूं कि जी कैसे ये होगा। मात्र 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, इसका आंसर मात्र 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? लेट मी एक्सप्लेन। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। आंसर आ गया? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश। देखिए समझो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो बराबर चीज ऊपर नीचे होगी तो कट जाएगी, बराबर चीज ऊपर नीचे होगी कट जाएगी। 1 + 1 2, बिल्कुल सी आंसर देने वाले बच्चों को शाबाशी, डिजिटल शाबाशी मिलती है। तो मेरी तरफ से आपको डिजिटल शाबाशी इस बात के लिए भी। क्या आंसर आया? आंसर 2 आ गया हमारा। ठीक है भाई, बोलो करेक्ट हुई बात। प्रश्न नंबर 1 ही कहो या 2 कहो, जो भी था पता नहीं, हमारी तरफ से जो अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार पहला प्रश्न ये था कि जब एंगल का जोड़ 90 हो तो हमको ऐसे काम कर लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए हमको। ठीक है भाई, नंबर 1। चलिए सेकंड नंबर बताओ। साइन 17 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 73 प्लस में
कोट 1 डिग्री बाई 10 89 माइनस ट्वाइस ऑफ सीकेंट 5 डिग्री बाई कोसिकेंट 85 डिग्री क्या होगा? क्या विदाउट ऑप्शन बता सकते हो उसको? देखो बहुत छोटी छोटी बातें, एक आदत डालने वाली बात मैं आपको कर रहा हूं, एक आदत डालने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इस पे आपको काम करना है। ये दोनों का जोड़ 90 हो गया, हाँ जी हो गया, तो कैंसिल होके 1। ये 189 90 हो गया, हाँ जी होके 1 माइनस 2। भैया इनका 5 और 85 90 हो गया, बिल्कुल हो गया माइनस 2, बराबर आंसर 0। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। 0 आंसर कहने वाले बच्चों को आपको शाबाशी मिलती है भाई। 0 आंसर जो बता रहे हैं उन बच्चों को शाबाशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, नाइस। पर ये थोड़े से हल्के हैं ये प्रश्न, लेकिन थोड़े से हल्के हैं। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे लेके जाऊं, क्योंकि देखो अब आपके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि थोड़ा सा लेवल अप करो सर जी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ जी। ठीक है भाई, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। देखो मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं ये लिख दूं, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ 10a प्लस बी क्या होगा? तब मुझे बताना है कि बताइए 10a प्लस बी क्या होगा। ये प्रश्न मुझे चेक करना भाई। देखो दिया गया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कोस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ 10a प्लस बी कितना होगा? दिस वी हैव टू आंसर। कौन सा रूल लगेगा भाई? क्या बेसिक है भाई इसके लिए? हमको तो ये पता है कि जी साइन x बराबर है कोस y, आपने बता दिया, मैंने इस सारे को x बोल दिया, इस सारे को मैंने y बोल दिया। तो साइन x बराबर अगर कोस y है, ये किस शर्त पे होता है? ये तो सर आपने अभी अभी बताया था कि जी इनका जोड़ तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। साइन x और कोस y अगर बराबर है तो वो आपस में उनका जोड़ कितना होना चाहिए? उनका जोड़ होना चाहिए जी 90 डिग्री, उनका जोड़ होना चाहिए जी 90 डिग्री। तो ये तो दो दे रखे हैं, नहीं हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सारा ये x काम करेगा, ये सारा y काम करेगा। और a प्लस बी निकाल के कहां पे पुट कर देना है? 10 पे, क्योंकि हम 10 की भी तो वैल्यू सारी पता कर चुके हैं ना, तो पता कर चुके हैं। तो बोलो यहां से a प्लस बी और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी ये रहा, इसका जोड़ कितना बनेगा? 90 बनेगा। देखो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया, a प्लस बी की वैल्यू 30 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बनेगा 3a प्लस में b इज इक्वल टू 90। तो a प्लस में b की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आ गया? 30 आ गया। बोलो हाँ कि ना रे? बात समझ में आई भाई? बात ओके हो गई? पता लग गई? हाँ जी। आंसर थोड़े है, आंसर तो अब आएगा। इन्होंने कहा 10a प्लस बी बताओ, तो बताओ यहां से 10 30 की वैल्यू कौन मेरा विद्यार्थी नहीं जानता कि जी इसका आंसर आएगा 1/√3। बोलो यस और नो, फटाफट अब मुझे बताओ भाई, यस और नो कितना? 1/√3 हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। सही आंसर 1/3। हाँ जी, गेटिंग माई पॉइंट? सही बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फटाफट एक एग्जाम्पल अब मैं और पूछूंगा और फिर हमारी क्लास का देखो समय आज के लिए समाप्त होने वाला है। समय सीमा इतनी ही हमको मिली है, तो क्यों ना जाते जाते आज की क्लास में एक और फटाफट आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए कि जी इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट, देखिए भाई ये 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा माइनस में 20 डिग्री। देखिए ये है 3 थीटा और वह है 20। अगर ये आपस में बराबर है, ये बराबर है, तो बताओ भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमको ये बताना है। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमको बताना है। इट्स योर टर्न। मात्र आपको 10 सेकंड इसके लिए मिलती है। काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3, फटाफट आंसर दे दो भैया। किसका आंसर सबसे पहले सटीक आएगा, किसका आंसर सबसे पहले तेज आएगा, मैं चेक करना चाह रहा हूं। इसके आंसर में देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब क्लास का टाइम बहुत जल्दी से ओवर होने वाला है। इसका जल्दी से आंसर मुझे चाहिए। आप कहो जी लो, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो 2 थीटा प्लस में 3 थीटा माइनस में 20 दैट इज इक्वल टू 90। कहां से ये बात समझ में आई
कि भाई जब tan और cot बराबर होता है तो ये बात बनती है। बोलो ये कितना बना 5 थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ गया तो 110। थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी जी 110 के नीचे 5 डाल दिया तो 22 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। क्या सर इस पे आगे थीटा के अलावा कुछ नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? क्योंकि देखो ये जो डिग्री आई है ये हमने तो याद ही नहीं की है, ये तो हमको पता ही नहीं अभी, है ना। 22 कैसे निकालना है? जो वैल्यू हमने याद की है उसमें 15 और 75 और डालूंगा, हमको यही याद करना है, 21-22 से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। ठीक है भाई। तो बोलो भाई यहां तक की कही गई बातें सारी आज आपको समझ में आ गई हैं। सब चीजों को एक बारी फिर से देखो, आपको आज रिवाइज कर लेना है ताकि जब हम कल की क्लास में मिलें तो ये जो साइन कोस टेन और टेन को साइन बाई कोस और कोट को कोस बाई साइन, उनकी 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कौन सा जो मैंने लास्ट में अभी बताया था। कौन बताया लास्ट में? लास्ट में बताया मैंने भाई ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये आपके जेब में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैं कल इस पे बहुत विशेष और बहुत लेवल के क्वेश्चन करने वाला हूं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हैं, उनसे मैं उठा के लेके आ रहा हूं। कल आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो इस पॉइंट पे बेस्ड है वो मैं करने वाला हूं। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर से मिलते हैं सुबह 9 बजे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उड़ान भरने का, हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह गहराइयों को मापने का। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए एग्जाम फॉर डिफेंस वाली टीम लेकर आई है एयर फोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांत बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 6+ आवर लाइव क्लासेस, 1000+ आवर्स टोटल लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, पीडीएफ्स और साथ ही साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। धन्यवाद।